ऐसा कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की यारो राम ने जलाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाही टॉक्स। बहा खून हिंदू का तो खुदा भी शर्मिंदा रहा, मरा अगर मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है, मगर शायद कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए हर कुछ दिनों के बाद धार्मिक उन्माद और हिंसा की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसलिए आज बात करेंगे दंगों की, दंगा के पीछे की राजनीति की, इसके इतिहास और वर्तमान की, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कौन कौन से लोग होते हैं इसमें शामिल और कौन से लोग होते हैं जो इसको हवा देते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एक बात गौर करने वाली है इसमें, हर एक बात। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि दंगे होते नहीं बल्कि कराए जाते हैं। अक्सर सांप्रदायिक दंगे सुनियोजित साजिश के तहत ही करवाए जाते हैं और इसका मकसद रहता है कि किसी भी दो धर्म या समुदाय के बीच, खासकर हिंदू और मुसलमान के बीच, दंगे करवाकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने देश में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे और आज़ादी के बाद कुछ लोगों को या लोगों के संगठन ने इसे अपने लाभ के लिए आगे बढ़ाने का काम किया और नतीजा यही रहा कि सांप्रदायिक दंगों में हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हर एक मौत इंसान और इंसानियत की होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में यूँ तो बहुत सारे दंगे हुए। यूँ तो 1857 की क्रांति के बाद से ही हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगे करवाकर उनका हिंदू मुसलमानों के बीच खूब प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और उन लोगों को इसका सीधा फायदा भी नजर आ रहा था। इस तरह से धीरे धीरे जब उन लोगों को अपने किसी काम को अंजाम देना होता या राजनीतिक तौर पर लोगों को अपनी तरफ झुकाना होता, तो धर्म के आधार पर लोगों के बीच नए नए तरह के शगुफे छोड़ दिए जाते, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ चुका था कि भारत के लोग धर्म के नाम पर बहुत संवेदनशील होते हैं और अपने धर्म को लेकर बहुत ही उत्साहित और जज्बाती हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा रास्ता बन गया था। इस प्रकार दंगा और हिंसा की राजनीति सबसे सस्ता और आसान तरीका बन गया, क्योंकि इसमें ना कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, ना कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, ना कोई स्कीम चलानी पड़ती है। बस किसी धर्म के जाहिलों को दूसरे धर्म के बारे में कुछ अनर्गल बात बोल दो, कोई फर्जी अफवाह फैला दो, कोई फर्जी खबर चला दो और फिर क्या, बाकी सारा काम अपने आप चलने लगता है। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के दो बड़े धर्म हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां पैदा करना शुरू कर दिया था। हिंदू मंदिरों के बाहर गाय के मांस फिकवाए गए और मस्जिदों के बाहर सूअर का गोश्त, या कहीं पर गीता जलाने की अफवाह फैलाई गई तो कहीं पर कुरान के साथ बेअदबी की अफवाह फैलाई गई, ताकि उसका शासन यहाँ पर बरकरार रहे। लेकिन समय के साथ साथ भारत में ऐसे नेता पैदा हुए जो अंग्रेजों के इस चाल को समझने लगे थे और लोगों को अंग्रेजों के बंटवारे वाली राजनीति के बारे में जागरूक करने लगे थे। हालांकि वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ना ही टीवी या कोई दूसरा माध्यम था, सिर्फ एक ही जरिया था, अखबार। तो अखबार तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे और पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे, 5 से 7% हुए होंगे। इसलिए यह काम बहुत ही मुश्किल था, मगर फिर भी धीरे धीरे करके शहरों गांवों में ये बात फैली। दूसरी तरफ अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब फूट डालो और राज करो की नीति काम करने वाली नहीं है। तब उन्होंने दूसरे रास्ते अख्तियार करना शुरू कर दिया था। 1857 से लेकर 1947 के नवाखाली तक के सारे दंगे इसी नीति के परिणाम थे। मगर आज़ादी के बाद वो दूरियां जो उन्होंने बनाई थी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी, क्योंकि इस नफरत की जहर बहुत गहरी हो चली थी। लेकिन साथ ही साथ यह बात भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत में कुछ लोग थे जो इस बंटवारे वाली नीति को, इस फूट डालो और राज करो वाली नीति को सीखने लगे थे और धीरे धीरे इस नीति को अपने जीवन में अपने फायदे के लिए अपनाने भी लगे थे।
मसलन महात्मा गांधी की हत्या इसी नफरत और बंटवारे वाली राजनीति का परिणाम था। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आर्काइव में मौजूद है। 4 फरवरी सन 1948 में आज जो कुछ लोग जिस सरदार पटेल को अपना बनाने में लगे हैं, अपनी झोली में डालना चाहते हैं, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के गुरु एमएस गोलवालकर को चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि आज़ादी के नाम पर देश में हिंसा और नफरत फैलाने वाली ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वह आरएसएस पर बैन लगा रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करना और उनकी मदद करना एक अलग बात है और एक अलग चीज़ है, पर बदले की भावना से उनका इस्तेमाल करना अलग अलग चीज़ है। उन लोगों यानी संघियों के उन भाषण में भड़काऊ बातें शामिल रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदुओं में जोश भरने के नाम पर उनमें जहर भरा जाए। पटेल ने आगे लिखा था, लोगों में यही जहर भरने का परिणाम था कि अमूल्य बापूजी त्याग की भेंट चढ़ गए। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू महासभा उन्हें यानी कि बापू की हत्या की साजिश में शामिल थी, इसलिए इस संस्था को बैन करना देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये शब्द कोई हमारे नहीं हैं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये शब्द हैं। इस तरह कुछ संगठन और कुछ नेता अपनी जाति फायदे के लिए भड़काऊ भाषण और बयान दिया करते थे, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद भी दंगों का सिलसिला ज्यों का त्यों चलता रहा और राजनीतिक फायदा लोग उठाते रहे। जैसे आज़ाद भारत में पहला दंगा कश्मीर के लिए हुआ था, फिर 1964 का कलकत्ता का दंगा, भारत के विभाजन के बाद हैदराबाद का दंगा, 1969 में अहमदाबाद का दंगा, 1980 का मुरादाबाद का दंगा, 1984 का दिल्ली का सिख विरोधी दंगा, 1985 में गुजरात का दंगा, फिर 1989 का भागलपुर का दंगा जो बहुत मशहूर रहा था, 1990 में फिर थे गुजरात के दंगे, गुजरात का 2002 का वो ऐतिहासिक दंगा, 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, 2020 का दिल्ली का पूर्वी इलाके का दंगा और 2024 का हल्द्वानी का वो दंगा। इस तरह से देखा जाए तो हर साल सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे और हिंसा होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों बच्चे यतीम और अनाथ हो जाते हैं, सैकड़ों औरतें बेवा हो जाती है, हजारों लोग जिंदगी भर के लिए माजूर मजबूर हो जाते हैं, हजारों घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, कई की बस्तियां उजड़ जाती है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जाता है। और इन सब में बर्बाद होने वाले और सब मारे जाने वाले 95% लोग गरीब होते हैं और अनपढ़ या पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन फिर साल दर साल हमेशा यही गरीब और अनपढ़ लोग ही इस दलदल में, इस परेशानी में क्यों और कैसे फंस जाते हैं। सवाल बड़ा है, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। इसलिए शुरू में मैंने कहा था कि दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। जी हाँ, ये संयोग नहीं प्रयोग होते हैं। कुछ लोग हमेशा से नफरत की बुआई और कटाई करते हैं, यानी खेती करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगता है और पैसा भी खर्च करनी नहीं पड़ती है। इसलिए जब भी उन लोगों को कोई मौका मिलता है, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं। इसके लिए वो लोग तरह तरह के फर्जी और बकवास वाले भाषण करेंगे। ऐसा बोलेंगे जैसे ये लोग ही एकमात्र धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और उन लोगों को धार्मिक भावनाओं को उजागर करेंगे ताकि लोग उनसे उनका काम का हिसाब न मांगने लग जाएं, उनके चुनावी वादे को याद दिलाने न लग जाएं। इसलिए धर्म के अलग अलग पहलुओं को लेकर आपके अंदर दूसरों के प्रति नफरत और जहर बोने का काम करेंगे, और आप अपने बुनियादी ज़रूरतों के सवाल को भूलकर आप अपने रोटी कपड़ा मकान के सवाल को भूल जाएंगे और धर्म का झूठा ढिंढोरा आप पीटते रहें। और उस नेता, उस संगठन, उस पार्टी के लिए आप बंधुआ मजदूर की तरह राजनीति का काम आ सकें। और उन नेताओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों, कॉलेजों और महंगे महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़कर आपके अगले नस्ल के बच्चों पर फिर इसी तरीके से राज कर सकते हैं। और ये सारा काम अचानक नहीं हो जाता, इसके लिए भी तैयारी की जाती है। ये ऐसे मौके के तलाश में लोग रहते हैं जिस तरीके से गिद्ध या भेड़िया किसी मरे हुए जानवर की तलाश में घूमते हैं। लेकिन आज देश के अंदर हालात वैसे नहीं रहे। इन लोगों के लगातार प्रयोग से अब समाज के अंदर भी नफरत का बीज तैयार कर दिया गया है, जहर फैला दिया गया है। बहुत हद तक काम बहुत हद तक पूरा हो चुका है, कुछ बाकी है।
लोगों को बता दिया गया है कि फलां धर्म के लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, वो देश से प्यार नहीं करते, वो आपसे नफरत करते हैं, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, वो आपके हक और अधिकार को छीन रहे हैं, वो लोग बुरे होते हैं, वो आपसे अलग सोचते हैं, वो काफिर को मारने की बात करते हैं, उन लोगों ने मुगल काल में अत्याचार किया है, आदि आदि जैसे अनेकों प्रकार के बकवास और नफरती बयानों के जरिए समाज में दूरियों को चौड़ा करने का काम किया जाता है। और आज तारीख में यह बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब बेशर्म एजेंडे में देश का चौथा खंबा कहलाया जाने वाला 90% मीडिया ने खुलकर या आड़ में इस एजेंडे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगे बढ़ाने का काम किया है। इन चैनलों के हेडलाइंस देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस एजेंडे के शिकार हो चुके हैं ये मीडिया। इन चैनलों के बहसों में ऐसे मुद्दों को लाया जाता है जिसका एकमात्र मकसद नफरत की खाई को बढ़ाना और चौड़ा करना है, ताकि वो लोग जो इस नफरत की राजनीति का फ़ायदा उठाते हैं वो खुश रहें, उसका सबसे बड़ा नेता खुश रहे। और बहुत सारे मीडिया के लोग भी खुद को इस नफरत के व्यापार में अपने आप को मानसिक रूप से लिप्त कर चुके हैं और इस नफरती आइडियोलॉजी को सही मानने लगे हैं। ये लोग जवाबदेही भूल चुके हैं कि इस नफरती एजेंडे से किसी माँ का कोख वीरान हो जाता है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, किसी बहन बेटी का ख्वाब उजड़ जाता है और किसी माँ का सिंदूर उजड़ सकता है। इनमें से कुछ चैनलों के हेडलाइंस स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। किस प्रकार एक सूत्री कार्यक्रम चलता रहता है। अगर किसी जुमे में कोई मुसलमान दिख गया और फिर उसकी बाछा खिल जाती है, हफ्ते भर का साजो सामान मिल जाता है और अपनी टीवी के मुर्गा लड़ाई डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसको समाज का पता नहीं है। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो धर्म के लिए नहीं पैसे के लिए आते हैं। इन चैनलों में ऐसे लोगों को जानबूझकर बुलाया जाता है जिससे समाज में नफरत पैदा हो और फिर ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि मुसलमानों के प्रति जो नफरत भरी गई है वो जिंदा हो जाए। टीवी के चैनलों में ये नफरती लोग अनर्गल मुद्दा बनाते हैं। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी जूस जिहाद, कभी बाढ़ जिहाद, कभी उर्वरक जिहाद, वोट जिहाद और अब तो नया लॉन्च हो गया है थूक जिहाद। कमाल है, इतने जिहाद लफ्ज तो मुसलमानों ने अपने जबान से नहीं बोला होगा जितना ये नफरती राजनीति के कारण टीवी वाले बोलते हैं। मगर हर बात पर जिहाद शब्द बोलने का मतलब क्या है? कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि इससे धर्म के नाम पर बोया गया जहर के बुनियाद पर मुसलमान को टारगेट करना और फिर वोट की राजनीति करना बहुत आसान हो जाता है। वरना जिहाद एक बहुत ही उम्दा अमल है जो दो तरह का होता है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। सबका सार एक ही है, भले और अच्छे काम के लिए अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानी देना या जद्दोजहद करना, यानी टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल इन द पाथ ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मगर घटिया राजनीति ने कहां पहुंचा दिया है। लेकिन टीवी के एंकर और इसके राजनीतिक आका खुश होते होंगे क्योंकि इनकी हरकतों से लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। हालांकि टीवी पर बुलाए गए अलग अलग धर्मों के लोग जिसकी बातों से आप जज्बाती हो जाते हैं, हम और आप हो जाते हैं, वो लोग आपस में बैठकर चाय भी पीते हैं। मगर हम और आप बिना सोचे समझे इस दंगल के दलदल में फंस जाते हैं और खुद को अपने धर्म का ठेकेदार समझने लगते हैं और जरा सी बात होने पर खून खराबा पर उतर जाते हैं। लेकिन फूट डालो राज करो की राजनीति आज जो लोग सबसे अच्छा सीखे हैं वो लोग पहले अंग्रेजों के काफी करीबी रहे हैं। इसलिए तो 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ लड़के रात के अंधेरे में बाइक पर सवार होकर आते हैं। वो लोग टोपी पहने हुए रहते हैं और कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने और सूअर का मांस मस्जिद के अंदर डालकर चले जाते हैं। गनीमत रही कि यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वहां के मौलवी ने होशियारी और इंसानियत से काम लिया और इसकी सूचना वहां के थाने में दिया। जब सीसीटीवी खंगाली गई तो पता चला कि इन लोगों ने नकली दाढ़ी लगाई थी और दुकान से टोपी खरीदकर मुसलमानों वाली टोपी खरीदी थी, मगर ये लोग मुसलमान नहीं थे। सोचो कितनी बड़ी धार्मिक दंगा होने से बच गई।
और आज अगर उस मौलवी ने थाने को इन्फॉर्म नहीं किया होता और वैसे ही इसका वीडियो बनाकर या इसका ऑडियो करके किसी भी सोशल मीडिया में डाल दिया होता तो कितना गुस्सा, कितना हिंसा और कितनी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। साथ ही साथ पुलिस ने भी होशियारी दिखाई और तत्परता दिखाई और किसी भी ऐसे घटना को होने से बचा लिया। उसी तरह पिछले साल उत्तर प्रदेश में ही कुछ लोगों ने खुद से उकसाकर और पैसे देकर किसी के जड़िए जंगल में एक गाय को ज़बह करवा दिया। खुद ही गांव में जाकर लोगों को बताने लगा कि फलां जगह किसी ने गाय काट दी है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और हिंसा पर उतर आए, मगर उसकी किस्मत खराब थी और पुलिस ने उसकी चालाकी पकड़ ली और किसी बड़े दंगा को होने से बचा लिया। जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि किसी खास बजरंग दल या किसी अन्य दल से जुड़ा हुआ है और बताया कि खुद को बड़ा नेता साबित करना चाहता था, वो बड़ा नेता बनना चाहता था। सोचो, नेता बनने के लिए कितना आसान और शॉर्टकट तरीका बन चुका है। इसी का कारण है कि कुछ लोग हमेशा ऐसे अनर्गल और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी भी करने लगे हैं, धर्म के किसी भी धर्म के खिलाफ, ताकि राजनीति में सफर आसान हो जाए और अंधभक्तों की नजर में हीरो बन जाए। इसी नफरत की खेती का परिणाम है कि कोई पुलिस वाला जिसका काम है लोगों की हिफाजत करना, लोगों के जीवन को सुगम करना, सरल करना, वह पुलिस वाला चलती ट्रेन में अपनी बंदूक से नाम पूछ पूछ कर लोगों को मार देता है और फिर कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी। तो क्या यह सवाल पूछना नहीं बनता है कि यह कौन सी चीज है जो उस पुलिस वाले को नाम पूछकर सफर कर रहे यात्रियों को गोली मारने के लिए उकसा रहा था? यह कौन सी नफरत है? क्यों ऐसे पैदा हो जाता है? क्यों कोई धार्मिक जुलूस जबरन किसी मस्जिद या दरगाह के बाहर जाकर डीजे और ढोल बजाकर नारे लगाता है? उसका वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहीं पर क्यों? क्या इसकी आपकी धार्मिक पहचान दिखती है? क्या यह आपके लिए पहचान है? क्या यह ऐसे किए बगैर आप जुलूस नहीं निकाल सकते? आपके पूर्वजों ने तो ऐसा नहीं किया था, तो क्या पहले के लोग कम धार्मिक थे? कौन सी बात है जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, राजनीति में नफा और नुकसान। क्योंकि जब देश के बड़े बड़े नेता, जिसके कंधों पर देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वो अगर चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से अपने भाषणों में धर्म के आधार पर बयानबाजी करते हैं, किसी धर्म के बारे में नफरत फैलाते हैं, किसी खास मजहब के बारे में कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं, या कोई नेता अगर प्रदेश में धर्म की आबादी के हिसाब से चुनावी मौसम में बांटने वाली बात कहेंगे और कहेंगे कि चुनाव 20% और 80% के बीच में है, या कोई नेता कहेगा कि अगर फलाने पार्टी की जीत हो गई तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, या कोई नेता अगर कहे कि मुझे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, या कोई नेता कहे कि अगर यहाँ पर मुसलमान नहीं होता तो लोग सुरक्षित होते, या कोई सांसद देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने ही साथ के दूसरे मुसलमान सांसद को भरे सदन में धार्मिक गालियां देता है, तो इस तरह के जितने भी बयान होते हैं सारे के सारे उसी नफरती राजनीति का हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर धार्मिक उन्माद और हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ये भी कहना जरूरी है कि किसी भी सरकार में पुलिस के पास इतनी ताकत होती है और संसाधन भी होते हैं, इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम होता है कि किसी भी हिंसा को होने से पहले ही रोका जा सकता है, या अगर हिंसा शुरू हो गई किसी तरह तो कुछ ही घंटों में उसको खत्म भी कर दिया जा सकता है। मगर ऐसा होता हुआ कभी दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग बैठे हुए हैं, इसके मालिक जो वो चाहते हैं कि इस पर नफा और नुकसान के हिसाब से ही कोई कदम उठाया जाए। मगर कई जगह पर जाने अनजाने में निष्क्रियता और संलिप्तता भी दिखाई देती है, और जब कभी कोई पुलिस का अधिकारी किसी हिंसा को रोक देता है तो अफसोस दर अफसोस इस घटिया राजनेताओं पर ऐसे अधिकारी का प्रमोशन के बजाय उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे भी ढेरों मिसाल देखने को मिलेंगे। दिल्ली दंगा होने के ठीक पहले बीजेपी का एक बड़ा नेता पुलिस का एक बड़ा अधिकारी के बगल में खड़े होकर लोगों को धमकियां देता है कि तुम्हें देख लेंगे, मगर पुलिस खामोश रहती है और अगले दिन से हिंसा शुरू हो जाती है। लेकिन जब जांच शुरू होती है तो उस नेता को कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं दंगाई और हिंसाई हुड़दंग मचाते हैं, धार्मिक गालियां देते हैं या उकसाने और भड़काने वाले नारे लगाते हैं।
या किसी मस्जिद दरगाह पर चढ़कर झंडा लगाते हैं मगर उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही दिखावा करते हैं। इसी का नतीजा है कि कभी मुजफ्फरनगर तो कभी मलियाना, कभी भागलपुर तो कभी हल्द्वानी, कभी जहांगीरपुरी तो कभी हाशिमपुरा, कभी नू और मेवात तो कभी बहराइच होता है। और ऐसे ही सारे हिंसाओं में मरते हैं तो सिर्फ आम घरों के बच्चे। इसमें कभी कोई बड़ा आदमी या अमीर आदमी का बच्चा नहीं मरता, कोई नेता का बेटा नहीं मरता। और इसलिए कभी कभी ऐसा होने भी दिया जाता है ताकि राजनीति में इसका इस्तेमाल किया जा सके और उस समय धर्म का चोला ओढ़कर लोगों के वोट ले सकें। दूसरी तरफ कुछ लोग धर्म बचाने के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर हमेशा दूसरों को गालियां दिया करते हैं। कुछ लोग मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं और ऐसे लोग जो हिंसा भड़काते हैं या नफरत फैलाते हैं या बलात्कार भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ लोग फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। इसके भी कई उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि कौन से लोग होते हैं जो हर चीज में राजनीतिक फायदा के हिसाब से काम करते हैं। क्यों ऐसे लोगों को देश के अंदर लोगों के बीच प्रेम अच्छा नहीं लगता? क्यों मोहब्बत की बात नहीं करते? क्यों धार्मिक उन्माद में लोगों को उलझाते रहते हैं? और कौन से लोग हैं जो खान पान, पहनावा, बोलचाल, भाषा, संस्कृति के हिसाब से भी फर्क करने लगते हैं? जवाब आप सबको मालूम है, लेकिन एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब कोई फोटो या वीडियो दिख जाती है जिसमें कोई पंडित अपने साइकिल पर किसी मौलवी को बैठा कर ले जाता है, या इसके उलट कोई मौलवी कोई पंडित को साइकिल पर बैठा ले जाता है, या कोई मुसलमान बच्चा हिंदू बच्चा के कंधे पर खेलता हुआ दिख जाता है, या कोई हिंदू जुलूस में मुसलमान लोग शरबत पिलाते हैं, या मुहर्रम के जुलूस में हिंदू भाई पानी पिलाते हैं। हम सबको ऐसे फोटो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। लेकिन एक जवाब दीजिएगा ईमानदारी से, क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने या इससे जुड़े संगठन के किसी बड़े नेता ने ऐसे किसी भी फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर कभी शेयर किया है? जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को मोहब्बत पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत ही उनकी कमाई है राजनीति के लिए। इसलिए जो बागबान फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत के वो हकदार नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।